क्यूबिक इक्वेशन। इस क्यूबिक में दो प्रॉब्लम है, एक तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो यूनिटी नहीं है, और दूसरा जो इसका सेकंड डिग्री टर्म है वो ज़ीरो नहीं है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक तो इसके डिमिनिश द रूट करेंगे, डिमिनिश द रूट्स। तो रूट्स डिमिनिश करने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन में से इस ए नोट को एलिमिनेट करने के लिए वी विल अप्लाई दिस फार्मूला, दैट इज़ ए नोट वाई। तो जो नया रूट आएगा दैट इज वाई एक्स माइनस एक्स, दैट विल बी दिस ट्रांसफॉर्मेशन। जो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन है डायरेक्टली क्या करेगा कि इसके रूट्स को जो रूट्स में जो लीडिंग टर्म है उसको यूनिटी बना देगा और इस टर्म को एलिमिनेट कर देगा। ये वाला जब हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो हमने एच यूज़ किया है दैट एच इज़ किस वैल्यू से हमें डिमिनिश करना है रूट्स को, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द रूट्स। ओके, तो जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो जो नई इक्वेशन आएगी वो z में आ जाएगी, और वो इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ये दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म टू सॉल्व फॉर कार्डन मेथड। तो क्यूबिक को कार्डन मेथड से सॉल्व करेंगे, जेड क्यू प्लस 3hz प्लस जी, यानी कि जब भी हमें कार्डन मेथड अप्लाई करना है तो क्यूबिक इस फॉर्म में होनी चाहिए। So let us apply how to use the Cardan method to solve the cubic. Let's see that. Z cube plus 3hz plus g is equal to 0 using Cardan method. तो इसके लिए हम सपोज कर लेंगे कि z को u plus v, तो z का क्यूब करेंगे तो ये आएगा u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3uv u plus v, and we get z cube minus 3uvz and minus u cube plus v cube is equal to 0. This is first equation, this is second equation. दोनों को कंपेयर करेंगे by 1 and 2, but we get u cube v cube is equal to minus h cube. Okay, and then जब इनको कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म को u cube v cube is equal to minus g, तो हम देख सकते हैं कि जो u क्यूब v क्यूब है दे आर रूट्स ऑफ व्हाट, दे आर रूट्स ऑफ u क्यूब v क्यूब आर रूट्स ऑफ, इक्वेशन बना लेंगे हम t में t स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, जिसका सम ऑफ द रूट बनेगा u क्यूब v क्यूब एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई, दैट इज u क्यूब v क्यूब का वैल्यू आ गया अपने पास प्लस g t एंड u क्यूब v क्यूब इज माइनस h क्यूब, यानी कि अपने पास एक क्वाड्रेटिक आ गई टी स्क्वायर माइनस प्लस जी टी माइनस एच क्यूब इज इक्वल टू 0। इसके दोनों रूट कौन कौन से हैं, एक यू क्यूब है एक वी क्यूब है। ओके, सो लेट अस फाइंड टी, टी किसके इक्वल आएगा माइनस जी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac टू दिस। तो इसमें से टी का मतलब है यू क्यूब या वी क्यूब की वैल्यू, दे विल बी द रूट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो u क्यूब की तीन वैल्यूज आएंगी, वन इज u, अदर यू ओमेगा, अदर इज यू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि क्यूब रूट आएगा t का मतलब u क्यूब, ये क्यूब रूट बनेगा, एंड वी नो दैट कि क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे u का क्यूब रूट निकालूंगा तो इट विल बी यू ओमेगा एंड यू ओमेगा स्क्वायर। सो v के भी रूट ऐसे आ जाएंगे v ओमेगा एंड v ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि इनका प्रोडक्टिव रूट जो है वो रियल है, तो इसका मतलब u को v से कर सकते हैं, u को v ओमेगा से नहीं कर सकते। We need the product of root should be real, so one z will be equal to u plus v and another root will be u omega plus v omega square and other root will be equal to u omega square plus v omega, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है omega cube will be 1, तो प्रोडक्ट will be real। तो हमें इस तरह से रूट बनाने हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो रियल आए। सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व क्यूबिक। और इसमें एक चीज़ और दिमाग में रखने वाली है कि जो क्यूबिक है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए इस तरह से, उसमें लीडिंग टर्म जो है वो यूनिटी होनी चाहिए। अगर लीडिंग टर्म यूनिटी नहीं है तो आपको उसको यूनिटी बनाना होगा, और जो उसका सेकंड डिग्री टर्म है जेड स्क्वायर वाला टर्म वो मिसिंग होना चाहिए। अगर नहीं है तो देन यू हैव टू यूज दिस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस वन, उसके रूट को डिमिनिश करना है एंड उसके बाद उसके रूट को मल्टीप्लाई करना है बाय दैट लीडिंग कोफिशिएंट, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए मोनिक पॉलिनोमियल में। तो हमें मोनिक पॉलिनोमियल बनानी है, दैट्स के माइनस 20t प्लस 64।
तो जब हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट टू आंसर 4 एंड 16। तो इसका मतलब जो u क्यूब है वो 4 आ गया एंड v क्यूब इज 16। तो u विल बी 4 क्यूब रूट एंड v विल बी इक्वल टू 16 क्यूब रूट। ओके, सो अपना जो आंसर है वो क्या आएगा, दैट इज आंसर विल बी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है वो y में है, तो y विल बी इक्वल टू u प्लस वी एंड u ओमेगा प्लस v ओमेगा स्केयर एंड u ओमेगा स्केयर प्लस v ओमेगा। तो u प्लस v का मतलब हो गया 4 का पावर 1/3 प्लस 16 का पावर 1/3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 का पावर 1/3 ओमेगा एंड 16 का पावर 1/3 ओमेगा स्केयर एंड 4 का पावर 1/3 ओमेगा स्केयर एंड v का पावर v मतलब 16 का पावर 1/3 ओमेगा। एंड क्योंकि y हमें y नहीं निकालना था, हमें x निकालना था और हमें पता था y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो x विल बी y माइनस 2। तो यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आएगा, दैट विल बी द कंप्लीट सोल्यूशन। यानी कि x, इसके 3 आंसर आ जाएंगे, -2 प्लस 4 का पावर 1/3, 16 का पावर 1/3 एंड दूसरा आ जाएगा -2 प्लस 4 का पावर 1/3 ओमेगा प्लस 16 का पावर 1/3 ओमेगा स्केयर एंड तीसरा रूट आ जाएगा 4 पावर 1/3 ओमेगा स्केयर एंड 16 पावर 1/3 ओमेगा, ताकि उनका प्रोडक्ट 1 रहे। 1 इज u प्लस वी, अदर इज u ओमेगा प्लस v ओमेगा स्केयर एंड अदर इज u ओमेगा स्केयर प्लस v ओमेगा। ये 3 रूट्स बन जाएंगे हमारे पास एंड दैट विल गिव यू द कंप्लीट सोल्यूशन। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कार्डन मेथड का, कि कार्डन मेथड में कई बार रूट जो है इमेजिनरी आते हैं, तो इमेजिनरी रूट्स को सॉल्व करने के लिए हम डिमावरीज थ्योरम यूज़ करते हैं। यू नो दैट कि डिमावरीज थ्योरम कि अगर अपने पास सीज थीटा का पावर n है तो दिस विल बी इक्वल टू सीज n थीटा एंड यू नो दैट कि सीज थीटा इज कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा और सीज माइनस थीटा जो है वो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस एयोटा साइन थीटा। जब ऐड करोगे तो ये कट जाएगा। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि इसका लीडिंग कोफिशिएंट भी यूनिटी है, एक्स स्क्वायर का टर्म भी नहीं है, सीधा ही एक्स में इक्वेशन है, एक्स को u प्लस वी पुट करो, क्यूबिंग कर लो, दोनों को कंपेयर करो, u क्यूब वी क्यूब और u क्यूब वी क्यूब का सम और प्रोडक्ट दोनों आ गया। तो u क्यूब वी क्यूब विल बी रूट ऑफ दिस इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, देन t का वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा अंदर, तो वी नो दैट कि -1 का मतलब है एयोटा, तो एयोटा की फॉर्म में आ जाए। जब भी आपका u क्यूब v क्यूब एयोटा की फॉर्म में आ जाए, इमेजिनरी आ जाए, तो देन वी यूज डिमावरीज थ्योरम। तो u क्यूब जो है t का मतलब है u क्यूब और v क्यूब, u क्यूब इज दिस वन एंड v क्यूब इज दिस वन, एक प्लस एक माइनस, तो ये सीज थीटा बनेगा, तो ये सीज माइनस थीटा बनेगा। तो इसको सीज में चेंज करने के लिए हम -1/4 को पुट करेंगे r cos थीटा, 4√3 को पुट करेंगे r sin थीटा। यानी कि अगर अपने पास कम्प्लेक्स नंबर x प्लस एयोटा y है, हम x को पुट करते हैं r cos थीटा, y को r sin थीटा, तो ये बन जाएगा r सीज थीटा और r का मतलब होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा tan थीटा निकालेंगे दोनों को डिवाइड करके, दोनों को स्केयरिंग किया, r का वैल्यू आ गया। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आ गया साइन थीटा, ये कॉस थीटा। साइन और कॉस, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो साइन पॉजिटिव है। ओके, तो साइन पॉजिटिव का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। हमें ये भी पता है कि अगर यहाँ पे थीटा है, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा पाई माइनस थीटा, थीटा का यहाँ पे उल्टा माइनस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस थीटा। तो थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने पास कॉस थीटा जो है -1/2 है, साइन थीटा जो है वो √3/2 है, तो दोनों को डिवाइड किया तो tan थीटा आ गया √3। √3 का मतलब हो गया थीटा आ जाएगा, हम अगर इसका मोड लेके निकालें तो वी विल गेट tan √3 मतलब 60 π/3। पर क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब जो आर्गूमेंट है वो आएगा पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा मीन्स 2 π/3। सो दिस इज अपना जो एंगल आएगा वो 2 π/3 आएगा। तो जो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ये चेंज होगा r सीज थीटा में, r इज 8, सीज थीटा इज 2 π/3। ओके, तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा अपने पास, u क्यूब का वैल्यू आएगा r सीज थीटा। ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू u क्यूब विल बी r सीज थीटा, r का वैल्यू 8, सीज थीटा मीन्स 2 π/3, उसमें हमने 2nπ ऐड कर लिया टू फाइंड द जनरल एंगल। अब u क्यूब निकालना है, क्योंकि u क्यूब इसके इक्वल था, तो u
क्यूब इस तरफ आके पावर 1/3 बनेगा. ओके, सो ये 2 विल गो, आई विल राइट अ De Moivre's थ्योरम हियर. यू क्यूब विल बी 8 cis 2π/3 2n पाई. तो u विल बी 2 का पावर 3 1/3, cis आ जाएगा 2π/3 2n पाई, पावर इज 1/3. तो ये 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा cis 2π/6n पाई divided by 3 into 1/3, this is 1/9. okay, so we will get this thing. और यहाँ पे जो n है, n का वैल्यू हमेशा ही पावर से कम आता है, दैट इज n विल टेक वैल्यू 0 1 2. ओके, तो पहला रूट आ गया u cos n को वैल्यू 0 देंगे 2/9, साथ में पाई है 2 पाई दिस वन. जो दूसरा वैल्यू है अपने पास वैल्यू ऐसे आ रहा है 6n/2, बाहर पाई आएगा एंड डिवाइडेड बाई 9. तो n को वैल्यू 0 करेंगे तो 2π/9 बनेगा, n को वैल्यू 1 करेंगे तो 8π/9 बनेगा, n को वैल्यू 2 करेंगे 12 + 2 इज 14π/this बनेगा. ये u आ गया अपने पास, दिस इज u. ओके, सिमिलरली v विल बी दिस वन. तो v में फ़र्क क्या होगा, u और v में फ़र्क सिर्फ प्लस माइनस का है, तो यहाँ पे -c θ बनेगा, -c θ. ओके, जब हम दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें x निकालना है, रूट x इज इक्वल टू u + v, तो जब इनको ऐड करेंगे ये कट जाएगा, यू लेफ्ट विद 2 cos 2π/9, 2 cos 2π/9, तो 2 + 2 बिकम 4. ओके, सेम हेयर 4, सेम हेयर 4, एंड देन वी कैन चेंज द रूट्स. तो एक रूट अपने पास आ गया ये वाला, दैट इज 4 cos 2π/9, 4 cos 8π/9 एंड 4 cos 14π/9. यू कैन चेंज 14π/9 इनटू द 2π - 4π/9, तो 2π का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2π - 4π/9 इज 4π/9. ओके, सो दिस इज cos 4π/9, तो 14 को चेंज कर दिया इसमें. सो दिस इज आवर सोल्यूशन. प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जिस टिपिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें कभी कभी प्रॉब्लम आती है. कि मेथड तो आसान है, लेकिन सम टाइम एक क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रॉब्लम आती है. जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है सिंपल, x³ + 3x - 14. तो हमने x को वैसे ही सपोज किया, u + v क्यूबिंग की, दोनों को कंपेयर किया और u³ v³ को यहाँ तक लिख लिया हमने. तो जब हम t को सॉल्व करेंगे वो u की वैल्यू आएगी. पहले तो वैल्यू आसान आ रही थी, 8 आ गया, 16, 27, लेकिन अब ये ऐसे आ गई रैशनल फॉर्म में. इरेशनल फॉर्म, ये रैशनल पार्ट है, ये इरेशनल पार्ट है. तो अब यहाँ से u³ कैसे निकालें, तो u³ निकालने के लिए यहाँ टेक्निक देखते हैं. u³ अपने पास आ गया 7 + 5 √2. तो हमने एक तरीका सोच लिया कि a + b, यानी कि ये जो, अगर ये इरेशनल है तो u भी इरेशनल ही होगा. तो लेट अस सपोज दैट कि हम u को सपोज कर लेते हैं कि वो इस तरह का इरेशनल है. तो इसका क्यूबिंग किया, क्यूबिंग खोल सकते हैं, a³ b³ 3ab a + b. तो फिर रैशनल पार्ट अलग कर लिया, इरेशनल अलग कर लिया. अब इन दोनों को कंपेयर करो इसके साथ. ये रैशनल पार्ट 7 है तो ये 7 के इक्वल आ गया, ये इरेशनल पार्ट है, ये इरेशनल के इक्वल आ गया. रैशनल विल बी इक्वल टू रैशनल, इरेशनल विल बी इक्वल टू इरेशनल. तो यहाँ से a कॉमन आ गया इक्वल टू 7, यहाँ से b कॉमन है इक्वल टू 5. तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि अगर मैं a को 1 पुट कर दूँ, b को 1 पुट कर दूँ, 1 + 6 इज 7, तो 7 आंसर आ रहा है. यहाँ पे b को 1 पुट करूँ और a को 1 पुट करूँ तो 2 + 3 इज 5, ये भी आ रहा है. तो बाय ट्रायल हमें पता लग रहा है कि a b को 1 पुट करके सोल्यूशन आ रहा है. तो अगर a और b 1 हो जाएंगे, a और b 1 हो जाएंगे, तो जो हमने u सपोज किया था a + b √2, तो a आ गया 1 + √2. तो ये अपना एक सोल्यूशन आ गया, यानी कि u का वैल्यू ये आ गया. तो u³ विल बी इक्वल टू, इसका क्यूब कर दो, u विल बी इक्वल टू 1 + √2. ओके, तो v सिमिलरली क्या आ जाएगा, v उसका काउंटर पार्ट आएगा 1 - √2. तो अपने पास एक रूट आ जाएगा, x विल बी u + v, दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 1 √2 कट जाएगा, 1 + 1 इज 2. तो क्यूबिक का एक रूट बन गया 2. अब क्यूबिक में अगर एक रूट पता चल गया तो बाकी रूट हम उसको लॉन्ग डिवीजन से, इसको 2 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो उस क्यूबिक को पूरा लिखो, x³ का कोफिशिएंट x² x कांस्टेंट, 2 से डिवाइड करेंगे, 1 नीचे आया, 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे आया 2, 2 to the 4 7, 7 to 14, ये 0. ये क्वाड्रेटिक बन गई. दिस इज द क्वाड्रेटिक, x² 2x 7, x² 2x 7. इसको सॉल्व कर लो. क्यूबिक का एक रूट यहाँ से आ गया, 2 रूट यहाँ से निकल आए. सो दिस विल गिव यू द ऑल द 3 रूट ऑफ क्यूबिक. सो ये एक आसान मेथड था सॉल्व करने के लिए. और भी हो सकता है कि जैसे ये क्यूबिक है अपने पास, इसको सॉल्व करना है
तो इस क्यूबिक में एक्स क्यूब 3ab एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0 हमने वैसे ही सपोज किया एक्स इक्वल टू यू प्लस वी, क्यूबिंग की, ये क्यूबिक बना ली, इसको पहले से कंपेयर किया, यू वी का वैल्यू आ गया, इसको क्यूब कर दिया, यू क्यूब वी क्यूब, सम ऑफ रूट यू क्यूब वी क्यूब ये भी आ गया। तो हमारे पास सम ऑफ रूट भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया कि यू क्यूब वी क्यूब का सम भी पता लग गया, प्रोडक्ट भी पता लग गया। सो ये एक इक्वेशन के रूट होंगे जिसको लिखेंगे टी स्केयर माइनस एस टी प्लस पी इक्वल टू 0। तो ये लिख के इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। दिस इज अ क्यूबिक, दिस इज अ सॉरी क्वाड्रेटिक, दिस इज अ क्वाड्रेटिक। ओके, तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं आसानी से, तो इसको अलग अलग कर लो। ओके, इसको फैक्टराइज कर लो, जब फैक्टराइज करोगे तो इस तरह के फैक्टर बन गए, टी का वैल्यू माइनस ए क्यूब, टी का वैल्यू माइनस बी क्यूब, तो एक माइनस ए क्यूब एक माइनस बी क्यूब, तो जब क्यूब काटेंगे तो ये बनेगा यू माइनस ए एंड वी माइनस बी, एक रियल रूट ये आ गया, तो एक्स विल बी इक्वल टू यू प्लस वी, सो माइनस ए माइनस बी। अब ये एक रूट आ गया, इस क्यूबिक को अगर इस रूट से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्वाड्रेटिक बनेगी, माइनस ए माइनस बी। इसको लिख लो पहले क्यूबिक को 1, एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, एक्स स्क्वायर वाली एक्स वाली 3ab एंड ये कांस्टेंट टर्म, इससे डिवाइड कर रहे हैं, 1 नीचे आया, इससे मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे लिखा, फिर ये ऐसे आ गया माइनस ए माइनस बी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दूसरे के नीचे लिखा, फिर ऐसे ये कट के 0 आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक को हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी गेट द 2 रूट्स, तो अपने पास 2 रूट्स आ जाएंगे। दिस इज द क्वाड्रेटिक, दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म। ओके, तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो बाय दिस मेथड, तो दोनों रूट आ गए, 2 यहाँ से आ गए, एक ऊपर से आ गया।